इनकी गलतफहमी निकाल दें। इनकी डोज तैयार होने लग रही है देहात में। आज एमएलए और एमपी गांव में घुसने को तैयार नहीं है। भाजपा झंडा हटा के एमएलए घूम रहा, गाड़ी पर से कोई देख ना ले। ये चोरों की जिंदगी जी रहे हैं, ये 22 मारे हैं तो गए। ये जब आ सके भाई साहब किसान से माफ़ी मांग लें घुटने टेक के कि गलती हो गई, माफ़ कर दे, किसी के बहकावे में कानून ले आए थे, तभी ये देश में वापसी हो सके। नहीं तो भाजपा और आरएसएस इस देश से ऐसी जाएगी कि देख किसी से सिंह दोबारा दिखाई नहीं देंगे। ये इन्होंने जितना कुकर्म कर दिया देश में। देखिए लाहौर से गंगा में रेती में दब रही हैं, वो पूछने वाला नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, इन पर कुछ पाया ही नहीं। चोर बाजारी पाई, देश को बेचते रहे। एक बार बताओ, वैक्सीन बेच दी, बड़ी महारा बेच दी बाहर, वैक्सीन बेच दी, ऑक्सीजन भी बेच दी, फिर कह रहे हैं आप खरीदेंगे जब तक जनता मर ली। इन्हें ये बेवकूफ़ सरकार ले आए, इन्हें कुछ पता सता है नहीं। तो महामारी और देशों ने ना कंट्रोल कर ली। नेपाल जो हमारे आश्रित रहता था, जिनकी मदद कर रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती। पाकिस्तान जिसको तिरपाल भी हमने दी, आज उसकी भी जीडीपी हमसे ऊपर है, इनको शर्म नहीं आती। ये बेशर्मों की सरकार ले आए, गलती हमसे हो गई है। हम गाय का बच्चा खरीदने गए, पैठ में गलती से गधे का ले आए। इस देश में एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी कभी हुई? पहला है पगर खाक में मिल के भी कहता है भी बिगड़ा क्या है। देख लल्ला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। सब कुछ लुटन लग रहा, परंतु करा भी बिगड़ा क्या है। ये जब तक कुर्सी से देखे ना हमारी की जनता, नीचे दाढ़ी पकड़ के नीचे उतर और दूसरा बैठाओगे। प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है, प्राणी के पेट से नहीं बना, वोट से बना, वोट से। और वोट अंबानी की फैक्ट्री में बच्चे पैदा नहीं होते, अंडादानी फैक्ट्री नहीं लगा रखी बालक पैदा करने की। वे गांव में वोट पड़ती हैं। इस देश का 70% नागरिक गांव में रहता है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आज 26 मई और 26 मई 2 दिनों के लिए जाना जाएगा। आज सत्ता के सियासत गर्दी के 7 साल पूरे हो चुके हैं और किसान आंदोलन के संघर्ष के 6 महीने। इस बीच हम गाजीपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं और यहाँ की क्या तस्वीर है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस अंदाज में कोविड महामारी के दौरान ये कयास लगाया जा रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ किसानों का संघर्ष बदस्तूर जारी है। और ये किसान आंदोलन की तस्वीर देखिए, आज भी तस्वीर आपको वैसी नज़र आएगी जैसी 6 महीने पहले की तस्वीर थी। वही चाक चौबंद व्यवस्था, वही सारी सुविधाएं और वही जोश और उत्साह किसानों के बीच। तो क्या कुछ किसानों की राय अभी है, और जिस तरीके से 6 महीने के दौरान जो कुछ भी किसान आंदोलन के दरमियान हुआ है, वो सभी चीज़ें बदस्तूर हम लोग आप सबको दिखाते रहे हैं। और आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर हम लोग पुनः किसान आंदोलन गाजीपुर पे पहुँचे हैं और क्या है यहाँ की तस्वीर उसको दिखाने का काम करेंगे। ये आंदोलन अगर आप समझते हैं कि समाप्ति की ओर जा रहा है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी मांगों को मानने के लिए, मनवाने के लिए सड़कों पे मजबूर होकर बैठा है। उसको एक अंतिम सहारा मिला है आंदोलन का। जैसा कि भारत को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये उसी टाइप का कोई एक आंदोलन समझ लीजिए जिसमें किसानों की अस्मिता दांव पर लगी है। उसको बचाने के लिए किसान अपने अंतिम प्राण के अंतिम दम तक इस आंदोलन को जीवित रखेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का एक ही संकल्प है, एक ही मलमूत्र है, एक ही मंत्र है कि कुछ भी हो जाए किसान पीछे नहीं हटेंगे। और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे भैया? नहीं, किसान जो इसमें पीछे हटने वाली तो कोई बात ही नहीं है। 6 महीने हो गए, चाहे 6 साल लग जाओ, इतना सरकार नहीं झुकेगी और ये जो कानून है वापस नहीं लेगी। किसान बिल्कुल नहीं जाएगा, किसान बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या कहना चाहिए कि किसान कानून वापसी करा के जाएगा। वो तो 6 महीने पूरे हो गए, आप लोग काले झंडे भी फहराए। हाँ, काले झंडे फहरा के विरोध दर्ज करा, सरकार का पुतला पुलिस वालों के द्वारा रोका भी गया आप लोग। हाँ, पुतला जलाया, सरकार का विरोध दर्ज कराया। ये संविधान में अधिकार है लोकतंत्र में। और रही बात, किसान अभी ये कह रहा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर किसान ने ये कह दिया कि सरकार जब तक वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, सरकार वापसी हो जाएगी। ये 24 में 2 डोज चाहिए, एक 22 में, एक 24 में। तो 22 वाला डोज कैसे देंगे? किसान तैयार कर रहा है, जनवरी 21 तक तो तैयार हो जाएगी। आप दिसंबर तक एक डोज यूपी में देंगे 22 में। वो तो कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी देखिए पूरे लाव लश्कर के साथ दिक्कत इसीलिए तो घूम रहे हैं टीवी पे दिखाने को। जिनका लास्ट साइकिलों पर ढोई है, रिक्शाओं में लकड़ी आई है, 20-20 हज़ार में मुर्दे जले रिश्वत में, वो वोट दे देंगे। इन्हीं गलतफहमी निकाल दें।
इनकी डोज तैयार होने लग रही है देहात में। ये आज एमएलए और एमपी गांव में घुसने को तैयार नहीं है। भाजपा झंडा हटा के एमएलए घूम रहा, गाड़ी पर से कोई देख ना ले। ये चोरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये 22 मारे हैं तो गए। ये जब आ सके भाई सब किसान से माफ़ी मांग लें घुटने टेक के कि गलती हो गई, माफ़ कर दे, किसी के बहकावे में कानून ले आए थे, तभी ये देश में वापसी हो सके। नहीं तो भाजपा और आरएसएस इस देश से ऐसी जाएगी गधे किसी से सिंह दोबारा दिखाई नहीं देंगे। ये इन्होंने जितना कुकर्म कर दिया देश में। देखिए लाश से गंगा में रेती में दब रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, इन पर कुछ पाया ही नहीं। चोर बाजारी पाई, देश को बेचते रहे। एक बार बताओ, वैक्सीन बेच दी, बड़ी महारा बेच दी बाहर, वैक्सीन बेच दी, ऑक्सीजन भी बेच दी, फिर कह रहे हैं आप खरीदेंगे जब तक जनता मर ली। इन्हें ये बेवकूफ़ सरकार ले आए, इन्हें कुछ पता सता है नहीं। जैसे ही वैक्सीन कम पड़ा, पहले 20 दिन की गैप, फिर 45 दिन की गैप, अब कह रहे 1 महीने की, फिर कह रहे 3 महीने की। क्यों ढोंग लीला कर रहे हो? क्यों देश का सत्यानाश कर दिया? अरे सरकार है, 2 कंपनी दवाई बना रही हैं, 12 क्यों ना बना रही भाई? इस देश में 15-16 कंपनी ऐसी जो ऐसी दवाई बना सकती हैं। सबको लाइसेंस देकर बनवा दो, 1 हफ्ते में डोज बनकर तैयार, 10 दिन में लग के तैयार। परंतु इन्हें अपने मित्रों से ही बनवानी है, उन्हें लाइसेंस देने हैं, उन्हीं से जनता मरती रहेगी, उन्हीं से पैसे कमाने। ये बहुत बड़ा गेम है। नहीं तो महामारी और देशों ने ना कंट्रोल कर ली। नेपाल जो हमारे आश्रित रहता था, जिनकी मदद कर रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती? पाकिस्तान जिसको तिरपाल भी हमने दी, आज उसकी भी जीडीपी हमसे ऊपर है, इनको शर्म नहीं आती? ये बेशर्मों की सरकार ले आए, गलती हमसे हो गई है। हम गाय का बच्चा खरीदने गए, पैंट में गलती से गधे का ले आए। जब जवान हुआ लात मारा, जब पता चला गंगा उसका नाम गाय का, गधे का। गलती कर दी हमने। बंदर के हाथ में माचिस हमने दी है, बस्ती जला दी तो क्या हुआ? गलती तो हमारी भी है। अब क्या सुधार देंगे? गलती है, गलती पूरी सुधार देंगे ढंग से। ये गांव में नहीं घुस पाएंगे, वोट लेना तो दूर, ये मीटिंग कहाँ करेंगे? जैसे खट्टर का हेलीकॉप्टर ऊपर खट्टर कर रहा ना, खट्टर, ऐसे ही इनकी गाड़ी खट्टर बाहर ही करेंगे हम में से, अंदर ना घुसे, बुग्गी लगा देंगे हम में। ये वोट मांगने तो घुस जाओ। ये 700 पंचायत करे चोर, एक तो ना करी, एक करी खट्टर ने। वो भी उल्टा भक्का यार, अमित शाह का पहुँचा, कह रहा अमित शाह, पहले खट्टर रोया फिर हंसा। अमित शाह बोला रोया क्यों और हंसा क्यों? बोले हंसा तो नू जान बच गई, और रोया नू दोबारा बुला रहे हैं दोबारा बुला रहे हैं। इनका ये हाल है। इस देश में एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी कभी हुई? पहला है। पगर खाक में मिल के भी कहता है भी बिगड़ा क्या है? देख लल्ला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। सब कुछ लुटल लग रहा, परंतु करा भी बिगड़ा क्या है? ये जब तक कुर्सी से देकर ना मारेगी सर जनता, नीचे दाढ़ी पकड़ के नीचे उतर और दूसरा बैठाऊंगे। प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है, प्राणी के पेट से नहीं बना, वोट से बना, वोट से। और वोट अंबानी की फैक्ट्री में बच्चे पैदा नहीं होते, अंडादानी फैक्ट्री नहीं लगा रखी बालक पैदा करने की, वे गांव में वोट पड़ती हैं। इस देश का 70% नागरिक गांव में रहता है, और इन्हें गांव की सुध नहीं है। एक टीका नहीं, लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वहाँ जा मैं तो उनका 45 का हो जा, 42 का हूँ, 10 बार जा लिया, क्या 45 का हो, अब 3 साल वेट करूँ वैक्सीन लगवाने को? ये 3 साल क्या? हाँ, तो गलती हमारी थी ना, अब ठीक करेंगे इन्हें ऐसे समार के जाएंगे हम भी कि ये भी याद करेंगे इन्होंने गलत जगह सिंह अटका लिया, किसान छेड़ा। तो ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। किसानों का गुस्सा आज भी वही है जो आज के 6 महीने पहले था। लगातार संघर्ष किसानों का जारी है और किसानों की एक ही मांग, तीनों कानून, कृषि कानून वापस होने चाहिए। और जिस तरीके से कोविड महामारी के दौरान योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रबंधन दिखाया, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं, गंगा की नदियां लाशों से पटी हुई हैं, गंगा में लाशें तैर रही हैं, वो सभी चीज़ें 2022 के चुनाव में देखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश की जनता शायद उन दृश्यों को ना भूले। और क्या उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में सरकार को जवाब देगी कि नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी की हकीकत यह है कि किसान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।